नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और ये देखेंगे तो आपका जो है एडुटेरिया की तरफ से आपका खाकी सीरीज निकाला गया है, जो कि आपको पता है कि बिहार दरोगा के लिए कितना आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, बिहार दरोगा वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है, तो उसको आप थोड़ा सा अच्छे वे में लेके चलिए, मतलब तैयारी करते रहिए, आप तैयारी ना छोड़िए, क्योंकि तैयारी आप करते रहेंगे, जब वैकेंसी आपका आ जाएगा तो आपको जो अधिक जो है दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों तो आपको जो है सेट नंबर 10 होने वाला, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके पहले का देखिए मैंने जो है 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड किया है। इसका जो है प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। और बिहार पुलिस का भी आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो बिहार पुलिस का अगर आपका एग्जाम है तो बिहार पुलिस का भी सेट जो है देखते रहिएगा। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए का जो है बजट पेश किया है? कुल कितने रुपए का दोस्तों जो है बजट पेश किया है? इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 50.65 लाख करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो आपका बजट दोस्तों आपका 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया है, और ये आपका 8वीं बार दोस्तों जो है आपका पेश किया गया है, लगातार 8वीं बार। ठीक है, बात करेंगे कि यह बीते वर्ष जुलाई में पेश आम बजट का तुलना अगर हम करते हैं तो आपका जो है 2.44 लाख करोड़ से आप बोलेंगे तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? भारत सरकार ने कौन सी ऑपरेशन की शुरुआत किया है? ये देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझिएगा कि देखिए 28 मार्च को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऑपरेशन जो है ब्रह्मा शुरुआत किया है। क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, एक आपका हमेशा प्रश्न पूछता है ऑपरेशन गंगा। देखिए, अगर ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए देखेंगे तो ऑपरेशन गंगा जो है चलाया गया था। एक आपका प्रश्न पूछता है ऑपरेशन दोस्त, है ना, ऑपरेशन दोस्त की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें देखेंगे तो सीरिया तुर्की में आए भूकंप से बचाव के लिए देखेंगे तो जो है आपका ऑपरेशन दोस्त जो है दोस्तों चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि NVS-2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान या फिर रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर हो जाएगा, GSLV F-15 जो है राइट आंसर हो जाएगा, GSLV F-15। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है GSLV C-60 दिया गया है, तो ये क्या है? तो ये कौन सा आपका मिशन हो जाएगा? तो स्पेडेक्स मिशन हो जाएगा। क्या होगा? स्पेडेक्स मिशन। वही अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपका PSLV C-59 की बात करते हैं तो प्रोबा 3 मिशन हो जाएगा। क्या होगा? प्रोबा 3 मिशन। और क्या दिया गया है? GSLV F-14 दिया गया है। इसमें देखेंगे तो इनसेट 3DS हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है, गुरु मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया है। यह प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े या फिर जुड़े थे? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, ओडिसी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ओडिसी। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण हम निधन व्यक्ति के बारे में जानेंगे, जो कि हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न आ ही जाता है। जैसे नवीन चावला की बात करते हैं तो नवीन चावला एक आपको नाम याद होना चाहिए, और ये जो है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और मोहन सिंह आपको पता है, मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 5 नंबर देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। भारत के पहले लेखक गांव की बात करते हैं तो ये आपका उत्तराखंड होगा। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम की बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क की बात करते हैं तो ये आपका नागपुर महाराष्ट्र होगा। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव की बात करते हैं तो ये आपका मसाली गुजरात हो जाएगा। तो आंसर देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 1, 2, 4, 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं आपका 6 नंबर। देखिए, नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान क्या है? देखिए बिहार का स्थान दोस्तों देखेंगे तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, 13वां स्थान जो है सही उत्तर हो जाएगा, 13वां स्थान। अब थोड़ा सा इसको समझेंगे हम। देखिए बिहार का स्थान देखेंगे तो आपका 13वें पे आता है, वही लगे अगर आप यूपी का भी स्थान जान लेते हैं तो जान लीजिए यूपी का स्थान जो है आपका 7 नंबर पे है।
और एमपी की बात करते हैं, एमपी का स्थान दोस्तों कितना हो जाएगा, तो एमपी का जो है 9वें स्थान पे आपका जो है एमपी आता है। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया है, बेरोजगारी दर। इसका सही आंसर देखेंगे 7th का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। 3.2% हो गया है। कितना हो जाएगा आंसर, 3.2%। अब देखिए बजट से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी हम देखेंगे, जैसे वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि की बात करते हैं तो आपका जो है 6.4% रहने का अनुमान है। और बात करेंगे दोस्तों हम कि आरबीआई और आईएमएफ के अनुसार वित्तीय वर्ष 26 तक मुद्रास्फीति 4% जो है हो जाएगा 2026 तक। ठीक है, अगला है कि निम्न विकल्पों में से असत्य कथन की पहचान करके बताएं। यानी हमारा जो है गलत ऑप्शन क्या है 8वें का। देखिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की बात करते हैं तो आपका 2024 जो है सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 दोस्तों सही होगा। पीएम सूर्योदय योजना की बात करते हैं तो ये आपका 2024 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। डी हमारा गलत हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं तो आपका 2019 दोस्तों गलत हो जाएगा, ये आपका 19 नहीं होगा, ये आपका दोस्तों जो है 2020 हो जाएगा। क्या होगा, 2020 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से संबंधित हैं, ये कौन से जिले से संबंधित हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम जानेंगे। इसका आंसर देखेंगे तो बिहार के समस्तीपुर जिला से संबंधित है, आंसर आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों ये आईपीएल के कौन सी टीम में खेलते हैं, तो आपका आरआरआर यानी बोल सकते हैं रॉयल मतलब राजस्थान रॉयल है ना। और इसका मतलब राजस्थान रॉयल ने इनको जो है कितना रुपए में खरीदा है, बोली लगाया है, तो 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, और वह आईपीएल नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं, सबसे युवा क्रिकेटर। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखेंगे। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 दोस्तों कहाँ हुआ है, डेजर्ट हंट 2025, तो ये आपका हुआ है राजस्थान में हुआ है। आंसर देखेंगे तो 10 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही दियासलाई आत्मकथा का संबंध किससे है। देखिए दियासलाई आत्मकथा का जो संबंध है वो किससे है। इसका सही उत्तर देखेंगे तो कैलाश सत्यार्थी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कैलाश सत्यार्थी। अब देखिए कैलाश सत्यार्थी का नाम आ रहा है, थोड़ा सा पॉइंट जानिएगा। 2014 में, देखिए 2014 में देखेंगे तो इनको दोस्तों जो है नोबेल पुरस्कार बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दोस्तों जो है प्रदान किया गया था। किसके लिए, तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। और बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला की बात करते हैं तो अरुंधति राय, याद रखिएगा अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए जो है इनको पुरस्कार उन्हें दिया गया था। किसको, तो अरुंधति राय को। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन गया है। इसका आंसर देखेंगे 12 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, जापान जो है सही उत्तर हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं तो ये जो आपका आयोग है एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा। और बात करते हैं कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। और इसकी जो स्थापना है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत 31 जनवरी 1992 को दोस्तों किया गया था। मुख्यालय की बात करते हैं तो आपको दोस्तों नई दिल्ली हो जाएगा। अगर पहले महिला की बात करते हैं मतलब पहले अध्यक्ष की बात करते हैं जयंती पटनायक, और वर्तमान में अध्यक्ष की बात करते हैं तो विजया किशोर हटाकर, आप इसको नहीं याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में कौन टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी रिसेंट का क्वेश्चन है। तो टेस्ट क्रिकेट पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा शुभमन गिल, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी उत्तर हो जाएगा, शुभमन गिल। आप याद रखिएगा सभी लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में पहले 9000 हॉर्स पावर इंजन को हरी झंडी जो है दिखाई है, हरी झंडी। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, दाऊद जो है दाहोद होगा, क्या होगा, दाहोद।
ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपको जो परियोजना है इसकी जो आधारशिला कब रखा गया था, तो इसका जो आधारशिला है 2022 में दोस्तों जो है इसका आधारशिला रखा गया था। और पहली बार इन इंजनों में ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशनिंग है ना, एयर कंडीशनिंग और शौचालय की जो है सुविधा शामिल है इसमें। आगे हमारा है केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए सामान्य धान के एमएसपी को कितना रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए 2369 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा 2369। हाल ही में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। दोस्तों ये किया गया है कोलालमपुर में किया गया है, कोलालमपुर में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 17 का जो है ऑप्शन नंबर ये होगा। और सम्मेलन का अगर हम थीम की बात करते हैं तो समावेशिता का यानी समावेशिता और स्थिरता होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। बात करेंगे कि आपका जो 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन जो है आपका 25 में कहाँ पे होगा, तो गोवा में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2025 में कौन सा वर्ष जो है घोषित किया है इसरो ने। इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, गगनयान वर्ष जो है सही उत्तर हो जाएगा गगनयान वर्ष। ठीक है, इसरो ने इसरो प्रमुख ने कहा है कि अब तक 7200 परीक्षण पूरे हो चुके हैं और 3000 जो है परीक्षण अभी लंबित हैं। ठीक है, निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन करके बताइए। हमारा जो है गलत आंसर क्या है 19 का। देखिए बात करेंगे कि 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुआ था, सही है। पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका जो है दायर की जा सकती है, सही हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका लाने वाले पीएन भगवती थे, ये भी देखिए सही है। तो हमारा जो है 3 सही हो गया, तो ये गलत होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी गलत है। यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जो है दायर की जा सकती है, गलत आंसर हो जाएगा। कि जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दोस्तों जो है दायर की जा सकती है, तो ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। भारतीय संविधान की किस तिथि को अंगीकृत किया गया था, भारतीय संविधान को, तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा 26 नवंबर 1949 जो है सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। आगे हमारा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प दोस्तों जो है आपका सही नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुसंख्यकों का शासन ये आपका शामिल नहीं है। बाकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव शामिल है, व्यक्ति की गरिमा इसमें शामिल है, विधि के समक्ष समानता भी देखेंगे तो इसमें आपका जो है शामिल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। देखिए जन्म देखेंगे तो अगर आप भारत में जन्म लेते हैं तो आपका नागरिकता मिल जाएगा। अगर आप पंजीकरण करते हैं तो भी आपका नागरिकता मिल जाएगा। अगर आप वंशानुगत है तो भी आपको जो है नागरिकता मिलेगा। लेकिन अगर आप संपत्ति लेके आते सोचते हैं कि आपके पास संपत्ति है, संपत्ति का अधिकार, तो आपको देखिए इससे नागरिकता नहीं मिलेगा। तो पूछ रहा है कि आपको नहीं, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों को सुमिलित करके बताइए हमारा ऑप्शन क्या क्या सही है। देखिए निरोध और गिरफ्तार लोगों के अधिकार की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 22 हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका 21 का ए होगा। ठीक है, और शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 का बी होगा। कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का जो अधिकार है ये आपको अनुच्छेद 19 का जी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 23 का, तो ए सही उत्तर होगा। 2, 3, 1, 4 करेक्ट आंसर होगा। किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जो है जारी की जाएगी। तो रिट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर जाके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतिषेध आदेश हो जाएगा, जो कि 5 प्रकार से रिट होता है। आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। आंसर क्या होगा 24 का, तो बी उत्तर हो जाएगा, प्रतिषेध आदेश जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। 11वीं अनुसूची में दोस्तों आपका सम्मिलित है। 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 25 का, जैसे लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल संचय का विकास सही है। पेयजल भी देखेंगे तो आपका शामिल है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी इसमें आपका शामिल है।
शिक्षा, जिसमें से आपका प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। तो आंसर आप बोल सकते हो उपयुक्त तो सभी हमारा जो है सही ऑप्शन होगा। बिहार के जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, हमारा गलत आंसर क्या है। गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन जो है छेड़ दिया। सही होगा। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को जो है बुलावा जो है भेजा था, ये भी देखेंगे सही हो जाएगा। उसके बाद सी हमारा देखेंगे तो जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक जो है सीमित रखेगा। तो यही गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा गलत। बाकी डी देखेंगे, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का जो है आह्वान किया था। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा जो है सी गलत आंसर हो जाएगा। अगला कि पंचायत समिति के प्रधान या फिर प्रमुख का चुनाव कौन करता है। प्रधान या प्रमुख का जो चुनाव दोस्तों कौन करता है, देखिए आपका पंचायत समिति के सदस्य करते हैं, यानी सदस्यों के द्वारा होता है। 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। अगला कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमारा जो है गलत आंसर क्या है 28 का। देखिए हमारा जो है डी दिया गया है कि वह स्वविवेक में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनमें पद वितरण कर सकती है या फिर कर सकता है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी उसे उस विधानसभा का सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। सही है। विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल विधानमंडल को जो है संबोधित करता है, ये भी देखेंगे सही होगा। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये भी देखेंगे तो आपका जो है 28 का क्या होगा, तो डी हमारा जो है गलत है। बाकी ए बी सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। दोस्तों निर्वात में देखेंगे तो आपका दोस्तों यात्रा नहीं कर सकता है। आंसर क्या होगा 29 का। देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 29 का जो है सी उत्तर हो जाएगा। ध्वनि देखेंगे तो आपका निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। और ध्वनि के लिए देखेंगे तो आपका जो है एक माध्यम होना अनिवार्य होता है, जैसे एक्स किरण कर सकता है, प्रकाश तरंग कर सकता है और गामा किरण भी देखेंगे तो आपका जो है कर सकता है। अगला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर, मिलाना है कि सूची 1 को जो है 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए होलोग्राफी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा डेनिस गैबर होगा। विद्युत अपघटन का नियम की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा फैराडे हो जाएगा। शीतलन नियम की बात करते हैं तो ये आपका न्यूटन होगा। और दाब का नियम की बात करते हैं तो ये आपका पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 30 का जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए सही होगा। 1 यानी 3 1 4 2 जो है आपका राइट आंसर होगा। परिस्थितिकीय तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है। परिस्थितिकीय तंत्र में किसका जो है एक तरफा परिवहन होता है, तो ये आपका देखेंगे तो आपका मुक्त ऊर्जा का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ये सही उत्तर होगा, मुक्त ऊर्जा का परिवहन होता है। ठीक है। देखिए ऊर्जा पिरामिड देखेंगे सदैव आपका जो है सीधा होता है। कैसा होता है, सदैव देखेंगे तो आपका जो है सीधा होता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहाँ मतलब समरूप दोस्तों जो है कहा जाता है जब, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा, वेग का मान और दिशा दोनों जो है अपरिवर्तित हो। ऑप्शन नंबर जो है 32 का देखेंगे तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान, दोस्तों यदि कोई ग्रह जो है सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान देखेंगे तो बढ़ने लगेगा। आंसर जो है आपका 33 का ये सही उत्तर होगा। क्या होगा, बढ़ने लगेगा। गुरुत्वीय त्वरण को जी द्वारा जो है सूचित किया जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी। उत्तल लेंस की जो सबसे मतलब जो फोकस दूरी है सबसे अधिक होगी कहाँ पे, तो मतलब किसका होगा, तो आपका जो है लाल प्रकाश के लिए हो जाएगा, यानी लाल प्रकाश के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। देखिए लाल प्रकाश यानी लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी अधिक है, जबकि बैगनी रंग के लिए देखेंगे तो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, कम भी पूछता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है, इसका राइट आंसर देखेंगे 35 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सीमेंट का जलयोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, जो सीमेंट का जलयोजन। देखिए सीमेंट का जो सीमेंट का जमना उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है।
सीमेंट में जिप्सम का प्रयोग करते हैं, यह सीमेंट के जमने को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि नियॉन का बोरबरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा, 2 8 है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा, 2 8 होगा। अगला है कि बारूद में गंधक की उपस्थिति, बारूद में गंधक की उपस्थिति की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा 37 का। देखिए 37 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्वलन है ना, ज्वलन ताप को घटाती है, ज्वलन ताप को घटाती है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बात करेंगे डायनामाइट। देखिए डायनामाइट एक नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे या किली मतलब कीजलर है ना, कीजलगर में अवशोषित करके बनाया जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको हम। जैसे गोल्ड स्टीन की बात करते हैं, गोल्ड स्टीन तो ये आपको हो जाएगा प्रोटॉन होगा। कैडविक की बात करते हैं तो आपका न्यूट्रॉन होगा। जे थॉम्सन की बात करते हैं तो ये आपका इलेक्ट्रॉन, और जॉन डाल्टन की बात करते हैं तो आपका परमाणु सिद्धांत सही आंसर होगा। ऑप्शन आप अरेंज कर लीजिएगा, और इसे ऑप्शन नंबर जो है 38 का ए सही उत्तर होगा। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? दोस्तों मरकरी का अगर आप महत्वपूर्ण अयस्क की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सिनेबार जो है सही उत्तर हो जाएगा, सिनेबार। अब थोड़ा सा इसके बारे में और हम समझेंगे। जैसे सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों HgS होता है, HgS होता है। और बात करेंगे कि क्रायोलाइट सोडियम एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। क्रायोलाइट के बारे में आप अच्छे से याद रखिएगा, क्रायोलाइट के बारे में भी यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछता है। देखिए पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है, आंसर हो जाएगा वसा का पायसीकरण हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा, वसा का पायसीकरण है ना, डी सही उत्तर हो जाएगा। और वही बात करते हैं पित्त, जो पित्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है? जो पित्त का जो पीएच मान होता है आपका 7.5 होता है, याद रखिएगा सभी लोग। और पित्त जो है भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। पित्ताशय जो है नाशपाती के आकार की एक थैली जैसी होती है। पौधे में लचीलापन एक ऊतक के कारण होता है, जिसे कहते हैं क्या? पौधों में जो लचीलापन है दोस्तों, किस मतलब लचीलापन एक ऊतक के कारण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको देखेंगे तो जो है हम कोलेनकाइमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो कोलेनकाइमा है ना। 41 का देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे, जैसे कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर यह शर्करा और स्टार्च के निर्माण में शामिल होता है। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से हमारा दोस्तों है कथन कौन सा सही है? देखिए सही की बात करते हैं तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्रहण होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 42 का देखेंगे तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए सबसे विषैली मछली की बात करते हैं, सबसे विषैली मछली तो ये आपका हो जाएगा स्टोन मीन हो जाएगा। क्या होगा? स्टोन मीन। सबसे बड़ा विषाणु यानी वायरस की बात करते हैं तो आपका पॉक्स होगा। सबसे ऊंचा स्तनपायी की बात करते हैं तो आपका जिराफ हो जाएगा। और सबसे छोटा जंतु की बात करते हैं तो आपका अमीमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का ए होगा, 3 2 4 1 जो है सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि रोकता है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि रोकता है? तो देखिए आपका एब्सिसिक अम्ल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा एब्सिसिक अम्ल। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए एब्सिसिक अम्ल बीजों को सुसुप्त अवस्था में जो है रखता है, और यह पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका भी निभाता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो जैसे सूची 1 का जो सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। मिलाते हैं। जैसे सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो आपका फीमर होगा, जो कि जांग में होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं, ग्रंथि है ना, ग्रंथि की बात करते हैं तो आपका यकृत हो जाएगा, जो कि लीवर बोलते हैं इसको हम। और सबसे छोटी पेशी की बात करते हैं तो आपका क्या लिखा गया है? स्टेपिडियस होगा। क्या होगा? स्टेपिडियस। और जो आपका सबसे छोटा हड्डी है स्टेपी, जो कि कान में होता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ये भी आपका ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए सही उत्तर होगा। आगे हमारा है 46 नंबर भी मिलाना है। जैसे कोशिका अंगक और प्रकार्य दिया गया है, मिलाते हैं इसको भी हम। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एटीपी निर्माण हो जाएगा, एटीपी निर्माण। और क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण होगा। और लाइसोसोम की बात करते हैं तो ये आपका अंतःकोशिकीय पाचन होगा। आंसर देखेंगे तो आपका दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पायरुविक अम्ल के द्वारा क्रेब्स चक्र के उपरांत कोशिकीय श्वसन के उपरांत जो है 36 एटीपी क्या होगा? 36 एटीपी
36 एटीपी ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। वही बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे तो क्लोरोफिल दोस्तों जो है देखने को मिलता है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में। अगला है कि मवेशियों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए जो है उत्तरदायी है, बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डाइक्लोफिनेक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो रेडी हो जाएगा डाइक्लोफिनेक। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, पशुओं के इलाज के दौरान उन्हें दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफिनेक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। क्यों? जैसे मान के चलिए किसी को आप डाइक्लोफिनेक दवा दे रहे हैं पशु को, अगर वो कोई मर गया तो अब वही मरा हुआ पशु जो है गिद्ध वो लोग खाते थे, मतलब गिद्ध पक्षी खाते थे, और वही जो दवा है उनको नुकसान पहुंचाता था और उसकी वजह से जो है उनका मृत्यु, और ये बहुत भारी संख्या में जो है होने लगा। तो इसमें आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से विलुप्त के जो है कगार पे आ गए हैं सब। आगे हमारा प्रश्न क्या है? देखिए, अगला हमारा है कि कार्बन के अवरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, हमारा दोस्तों जो है पूछ रहा है कि हमारा जो कथन है कौन सा गलत है। अब गलत कथन के बारे में पूछ रहा है तो हम देख लेते हैं। जैसे ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, सही हो जाएगा। हीरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है, ये भी देखेंगे तो सही है। और ये जो आपका फुलरीन है, फुलरीन कार्बन का एक अवरूप है, ये भी देखेंगे तो आपका सही होगा। तो डी हमारा बचता है, तो गलत आंसर डी ही होगा। देखिए, हीरा के बाद ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ गलत आंसर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, इसको समझिएगा कि जैसे कार्बन के अवरूप कार्बन शुद्ध पदार्थों की विभिन्न निर्धारित संरचनाओं को संदर्भित करते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु जो है विशिष्ट तरीकों से बंधे होते हैं। कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन जैसे जो है अवरूप दोस्तों को दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताएं, और इसमें पूछ रहा है कि हमारा सुमेलित नहीं, हमारा जो है गलत आंसर क्या है। तो गलत के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है महागढ़ा की बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। उसके बाद बुर्जहोम की बात करते हैं तो कश्मीर भी दोस्तों ये भी आपका देखिए सही है। और हल्लूर की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका हल्लूर आंध्र प्रदेश नहीं दोस्तों, ये आपका जो है कर्नाटक होगा। कहाँ पे? कर्नाटक हो जाएगा। और ही देखेंगे हम पेमपल्ली की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका जो है तेलंगाना दोस्तों नहीं होगा। या आप देखेंगे तो कहाँ पर है बताइएगा? पेमपल्ली जो है आपको तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में दोस्तों आपको देखने को मिलता है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर देखेंगे तो दक्षिणा पथ के स्वामी के रूप में निम्न में से किस शासक को जाना जाता था? इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। सातवाहन जो है सही उत्तर हो जाएगा, सातवाहन। देखिए, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी और अन्य सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी के रूप में जो है जाने जाते थे। और वही बात करेंगे कि सातवाहन शब्द प्राकृतिक से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है सात द्वारा संचालित, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य भगवान के रथ का एक निहितार्थ है। जिसे 7 घोड़ों का यानी 7 घोड़ों द्वारा जो है चलाया जाता है, 7 घोड़ों द्वारा। अगला कि आर्यों ने सूक्तों की रचना किया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। देवताओं की स्तुति में क्या होगा? देवताओं की स्तुति में ऑप्शन नंबर जो है 51 का ये सही होगा, देवताओं की स्तुति में। अगला है कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? देखिए, अशोक के राजाज्ञाओं को अभिलेखों में जो है समझाया गया था, ये देखेंगे तो सही है। अधिकांश जो आपका राजाज्ञाएं खरोष्टी लिपि में है, देखिए गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि अधिकांश जो आपका राजाज्ञाएं हैं ये आपको खरोष्टी में देखने को नहीं मिलता है, तो यही देखेंगे तो आपका जो है गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है आमतौर पर प्रकृति सही है। अशोक की कुछ राजाज्ञाएं यूनानी भाषा में थी और अफगानिस्तान में जो है खुदवाया गया था, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 53 का। देखिए, हिंदू लोग जो है शिव, शक्ति और विष्णु के उपासक थे, सही है। और गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे, ये गलत आंसर हो जाएगा, उपासक थे। और देवताओं की मूर्तियों की पूजा के लिए छोटे छोटे जो है देवगृह बनने लगे, ये भी देखिए सही है। रामायण और महाभारत जैसे पुराने ग्रंथ और कुछ पुराण
इस युग में जोड़े अथवा पुनः जो है लिखे गए थे। ये भी देखेंगे तो सही है। हमारा जो है गलत आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। गलत हमारा जो है बी सही है। अगला कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा को शुरू करने का जो है श्रेय दिया जाता है? श्रेय आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 का, तो डी सही उत्तर होगा। इल्तुतमिश जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश के समय खालसा भूमि से बाहर प्रांतीय स्तर की एकता को उच्च वर्ग के अमीरों है ना अमीरों को दी जाती थी और इनके पास राजस्व तथा प्रशासनिक अधिकार होते थे और इस प्रकार एकता प्राप्त व्यक्ति को जो है मुक्ता कहा जाता था। मुक्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए दोस्तों जो है किया जाता था? जमींदार शब्द। तो जो आपका जमींदार शब्द था इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जैसे किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व है ना राजस्व एकत्रित करता था और किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करता था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। दोनों के लिए आपका देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 55 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? जैसे रचना और रचनाकार दिया गया है। अब देखिए 56 की बात करते, जैसे पूछ रहा है कि हमारा सही क्या है, तो गीत गोविंद की बात करते हैं। गीत गोविंद, तो यहाँ पर देखेंगे तो जयदेव जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। गीत गोविंद जो है आपका जयदेव सही उत्तर होगा। राजतरंगिणी की बात करते हैं दोस्तों, आपका जो है कल्हड़ हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और क्या दिया गया है यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है विक्रमचरित की बात करते हैं, तो विक्रमचरित विलहड़ द्वारा आपका रचित किया गया है। विलहड़ द्वारा हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर? विलहड़ होगा, कल्हड़ नहीं होगा। कल्हड़ जो है आपका किसका होगा? और राजतरंगिणी की बात करते हैं तो कल्हड़ हो जाएगा। और कथा क्या लिखा गया दोस्तों? कथा सरित सागर की बात करते हैं तो आपको दोस्तों क्या होगा? तो सोमदेव होगा। क्या होगा? सोमदेव होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 57 नंबर देखेंगे। देखिए 57 नंबर आपका है कि टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? अंतिम सेना का। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली जो है सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा लॉर्ड वेलेजली। ये आपका जो है सही उत्तर होगा। देखिए मैसूर को जीतने के कारण जो है लुई यानी लॉर्ड वेलेजली को लिखा गया है मार्क्सविस है ना, मार्क्सविस की जो है उपाधि प्रदान किया गया था। मार्क्सविस की। भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है। अब देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। सही हो जाएगा। इन्होंने बी के दत्त के साथ केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो दोनों देखेंगे तो आपका जो है 58 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम और समझते हैं। देखिए भगत सिंह ने अपने साथी बी के दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 है ना 1929 की बात करते हैं। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। साथ ही यहाँ फेंके गए अपने पर्चों में लिखा था कि इनका मकसद जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है। इस घटना के बाद उन पर जो है मुकदमा चलाया गया और 23 वर्ष की उम्र में जो है इनको फांसी की जो है सजा दिया गया था। अगला एक लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की तिथि को जो है मनाने का आह्वान किया गया था। इसका उत्तर होगा 16 अगस्त 1946 जो है सही उत्तर होगा 16 अगस्त 1946। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। देखिए इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे थे और इन दंगों में हजारों लोग मारे गए थे। मार्च 1947 की बात करते हैं। 1947 मार्च में, और यह उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी दोस्तों देखेंगे तो हिंसा जो है फैल गया था। अगला है किसके शासनकाल में जजिया कर को जो है समाप्त कर दिया गया था? जजिया कर को। तो इसका आंसर देखेंगे 60 का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। जहांदार शाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा जहांदार शाह। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 61 नंबर देखेंगे। 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमारा गलत आंसर क्या है 61 का? देखिए खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ है शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। सही है। और इस आंदोलन को चलाने के लिए जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसमें जो है गांधी जी भी शामिल थे। ये भी देखिए सही होगा। खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ चलाया गया था। ये भी देखिए सही है। तो हमारा डी गलत हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुसलमानों के बीच जो है पुनः दूरी बढ़ा था। तो ये गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही होगा। अगला है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी,
तो दोस्तों ये देखेंगे तो आपको जो है फरवरी में हुआ था, जो कि 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। देखिए नाविकों द्वारा, समझिएगा कि नाविकों तथा उनके समर्थकों और ब्रिटिश फौज तथा पुलिस के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें जो है बंबई में करीब 300 लोग जो है, मतलब 300 लोगों का जो है दोस्तों इसमें जो है मृत्यु हो गया था। अगला कि प्रादीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। सही हमारा क्या है, देखिए बात करेंगे सही, जैसे उत्तर पश्चिम विस्तार की बात करते हैं तो अरावली पर्वत सही हो जाएगा। पूर्वी विस्तार की बात करते हैं तो आपका मेघालय पठार सही होगा। दक्षिणी विस्तार की बात करते हैं तो कार्डेमम पहाड़ियाँ, ये भी देखेंगे तो सही है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। और चौथा की बात करते हैं तो चौथा में देखेंगे तो लिखा गया पश्चिमी विस्तार नलामलाई रेंज, गलत आंसर हो जाएगा। इसको समझिएगा दोस्तों कि इसका जो विस्तार है ना, पश्चिमी भाग में देखने को नहीं, जैसे इसका जो औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो बढ़ जाता है। जैसे युग्म 4 जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पश्चिमी भाग में इसका विस्तार पश्चिमी घाट तक है। कहाँ तक है, पश्चिमी घाट तक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए बात करेंगे कि हिमाचल है ना, हिमाचल हिमालय और शिवालिक के मध्य महत्वपूर्ण स्थल जो है दून है, सही है। बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग जो है निवास करते हैं, ये भी देखेंगे तो सही होगा। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को जो है दुआर कहा जाता है, गलत आंसर हो जाएगा। दुआर दोस्तों नहीं कहते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसको दोस्तों देखेंगे तो हम जो है क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। बाकी फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश यानी हिमाचल हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये भी देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 नंबर, निम्नलिखित नदी एवं सहायक नदी को सही सुमेलित करके बताएं। सही हमारा क्या है, पढ़िए इसको, आप चाहे तो वीडियो रोक के भी बना सकते हैं। देखिए बूढ़ी गंडक की बात करते हैं, बूढ़ी गंडक, तो ये आपको दोस्तों जो है आपका हो जाएगा मसान हो जाएगा। बागमती की बात करते हैं तो आपका लखनदेई हो जाएगा। कोसी की बात करते हैं तो आपका इंद्रावती होगा। उसके बाद महानंदा की बात करते हैं तो ये आपका मेची हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर देखेंगे 65 का, तो ऑप्शन नंबर डी 4, 3, 2, 1 आपका सही उत्तर होगा। अगला कि वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचक जो है माना जाता है, किसका सूचक। सही उत्तर हो जाएगा तूफान आने का सूचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का भी हो जाएगा, तूफान आने का सूचक है ना, याद रखिएगा। देखिए वायु दाब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने का सूचक होता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से किस महासागर में सबसे है ना सबसे चौड़ी महाद्वीपीय जो कि मग्नतट स्थित है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है 67 का सी उत्तर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर जो है सही उत्तर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्कटिक महासागर। गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत हमारा क्या है। देखिए बात करेंगे कि इसकी खेती के लिए जो है वार्षिक वर्षा जो है 50 से 75 यानी 75 जो है सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए, सही है। और गेहूं मुख्यतः खरीफ की फसल, गलत आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, और मुख्यतः नहीं आपका बोल सकते हैं रबी का हो जाएगा। भारत में गेहूं का क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिमी मैदान है, सही है। गेहूं की बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना चाहिए। आगे हमारा प्रश्न है कि चलवासी पशुपालन के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ की निवासी थी। जो आपका मसाई जनजाति है ये कहाँ की निवासी थी, तो ये निवासी थी पूर्वी अफ्रीका की, है ना। आंसर देखेंगे तो 69 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्वी अफ्रीका की दोस्तों ये आपका निवासी थी। आंसर आपका 69 का सी होगा, पूर्वी अफ्रीका। आपको रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आगे हम बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि अर्धगुच्छित बस्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती हैं, व्यापक रूप से। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात के मैदान व राजस्थान में। गुजरात के मैदान व राजस्थान में ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी सही उत्तर होगा। और संघन बस्तियां की बात करते हैं तो गंगा, यमुना, दोआब, मालवा का पठार। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न में से कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है। इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 220 हो जाएगा, कच्छ जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, कच्छ जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत का सबसे छोटा जिला की बात करते हैं तो माहे, जो कि पुडुचेरी हो जाएगा। क्या होगा, पुडुचेरी। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों,
अगला है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून झील है। दोस्तों इनमें से हमारा जो है कौन सा लैगून झील है, तो इसमें देखेंगे तो आपका दिया गया है, आपका जैसे चिल्का झील दिया गया है, उसके बाद आपका क्या दिया गया है, चिल्का के बाद आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा पुलिकट हो जाएगा और आपका बेबनाथ झील हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप देखेंगे तो डी 1, 3, 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ी लैगून झील की बात करते हैं तो आपका जो है चिल्का झील है। चिल्का झील की बात करते हैं तो कहाँ पर है, तो आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और यही बुलर झील की बात करते हैं तो आपको जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। और क्या दिया गया है दोस्तों, पुलिकट जो आपका झील है, पुलिकट झील ये कहाँ पर बताइएगा। ये जो आपका पुलिकट झील है ये आपको जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में जो है आपको पुलिकट झील देखने को मिलता है। और वही बात करते हैं बेबनाथ झील, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो केरल राज्य में है। कहाँ पे, केरल में है, केरला में है। अगला है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं क्या। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, बताइए। आंसर देखेंगे 73 का जो है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सवाना जो है सही उत्तर हो जाएगा, सवाना। अब चारों ऑप्शन को कोशिश करेंगे समझने का। जैसे सवाना की बात करते हैं, सवाना के घास के मैदान में पर्याप्त रूप से जो है छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और क्या दिया गया है, सवाना घास के मैदान को जो है शिकार की भूमि भी कहते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिए। वेल्ड की बात करते हैं तो ये आपका जो है अफ्रीका हो जाएगा, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। पंपास बताइए कहाँ पर है दोस्तों, कमेंट करके बता सकते हैं कि पंपास जो है किस देश से संबंधित है। और क्या दिया गया है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला है कि निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम होगा। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ऑप्शन नंबर जो है 74 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि बोला कि मरमरा सागर जोड़ता है, जो आपका मरमरा सागर है ये किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है एजियन सागर, काला सागर को। एजियन सागर, काला सागर को आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। देखिए मरमरा सागर तुर्की में एक अंतर्देशीय समुद्र है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान की डैश चोटी सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका एजेंडा जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, एजेंडा है ना, राइट आंसर हो जाएगा एजेंडा, याद रखिएगा। अगला है कीमत सिद्धांत को क्या कहते हैं। जो आपका कीमत सिद्धांत दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, इसको देखेंगे तो जो है हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। आंसर आपका डी होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। 77 का जो है डी हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप। आंसर हो जाएगा बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, बाजार की जो तरलता दोस्तों जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू जो है किया गया था, किसके सिफारिश पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीदास झा समिति होगा। लक्ष्मीकांत माफ कीजिएगा, लक्ष्मीकांत झा समिति। ऑप्शन नंबर देखेंगे 79 का जो है तो आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के कुल बात करते हैं तो 23, देखिए 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है यानी एमएसपी जो है निर्धारित है। अगला है कि एक्सरसाइज ड्यूटी लगाई जाती है किस पर, इसका आंसर देखेंगे 80 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तुओं के उत्पादन पर होता है। क्या होगा, वस्तुओं के उत्पादन पर। कभी कभी देखेंगे तो आपका एक अप्रत्यक्ष पूछता है, एक आपका जो है प्रत्यक्ष कर पूछता है। जैसे अगर हम सीमा की बात करते हैं, सीमा कर देखेंगे तो आपका जो है दोस्तों अप्रत्यक्ष में आ जाएगा, अप्रत्यक्ष कर में आएगा। जीएसटी की बात करते हैं तो आपका अप्रत्यक्ष में आएगा। वही अगर हम प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो जो आपका आयकर है, आयकर की बात करते हैं, या आप निगम की बात करते हैं, निगम का आ जाएगा आपका प्रत्यक्ष में। उपहार कर की बात करते हैं, उपहार कर देखेंगे तो आपका प्रत्यक्ष में आएगा। संपत्ति कर देखेंगे तो आपका जो है प्रत्यक्ष में आएगा। तो ये सब जो है आप अच्छे से याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी, इसका उत्तर देखें तो आपका छठी योजना जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, छठी योजना, है ना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छठी योजना।
आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी दोस्तों जो है जानते हैं या फिर जाना जाता है, किस अन्य नाम से जानते हैं। देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, बाजार अर्थव्यवस्था। 82 का देखेंगे तो आपका बी होगा, बाजार अर्थव्यवस्था होगा। अगला कि डिस्कस थ्रो किस खेल से जुड़ा हुआ है, जो आपका डिस्कस थ्रो है ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 83 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, एथलेटिक्स हो जाएगा। क्या होगा आंसर, एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी होगा, एथलेटिक्स। अगला रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 सही उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी 80% है, किस राज्य में सर्वाधिक। तो दोस्तों ये आपको जो है पंजाब में देखने को मिलता है, आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पंजाब में। इसमें देखेंगे तो आपको जो है 31.9% आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, अगर आप देखेंगे जनसंख्या वाला राज्य देखेंगे तो आपका जो है यूपी आ जाएगा। क्या होगा, यूपी आएगा। अगला है कि आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ होता है, ये आप देखिए हिंदी का प्रश्न दिया गया है, आसमान टूट पड़ना। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आप 86 का देखेंगे तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, मुसीबत आना होगा। क्या होगा, मुसीबत आना। अगला कि समास का विलोम शब्द क्या होगा, यानी इसका उल्टा पूछ रहा है, समास का उल्टा क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा, समास का उल्टा देखेंगे तो आपका व्यास होगा। इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है, बताइए इनमें से दोस्तों हमारा जो कौन सा वाक्य है जो शुद्ध नहीं है। तो विष्णु के अनेकों नाम, ये देखेंगे तो आपको देखिए शुद्ध नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। नो वन टोल्ड मी अबाउट द एक्सीडेंट। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई वाज नॉट टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट, है ना, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है, सूचना का अधिकार जो अधिनियम है दोस्तों कब से लागू हुआ है। तो देखिए ये आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 अक्टूबर 1900 माफ कीजिएगा 12 अक्टूबर 2005 से आपका लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 90 का ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से, जो आपका ये सूचना का अधिकार है, जैसे संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का जो है एक भाग है। अनुच्छेद 19 के 1 के अनुसार प्रत्येक नागरिकों को बोलने का, है ना, बोलने तथा अभिव्यक्ति का जो है अधिकार है। तो ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। थियर रिलेशनशिप इज क्विट कॉर्डियल। इसका आंसर देखेंगे 91 का, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वार्म जो है सही उत्तर होगा, वार्म। अगला है किस वर्ष रॉयल बंगाल टाइगर ने आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में शेर की जगह लिया है। इसका उत्तर हो जाएगा 1972 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1972 ये आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया है। किस वर्ष बिहार ने आधिकारिक तौर पर उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में जो है अपनाया है। आंसर देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 1981 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1981 है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा 1981। अगला है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग, है ना, राइजिंग एयर टेम्परेचर डैश द फिजिकल नेचर ऑफ आवर ओशियंस, है ना। तो 94 का देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इफेक्ट जो है हो जाएगा इफेक्ट। अब इसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि पहले आप टेस्ट को खुद से बनाइए OMR पे, जैसे एग्जाम में आप बनाते हैं खुद से बनाएंगे, उसके बाद खुद से आंसर मिलाएंगे, डिस्कशन देखेंगे, तो आपको 50% तो तैयारी ऐसे ही हो जाएगा। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको जो है 50% और भी आपको प्लस कर सकते हैं। तो देखिए सेट और वीडियो इस तरीके से आपका जो है एक तरीके से बूस्ट करता है। और देखिए धाकड़ बैच आपका स्टार्ट किया गया है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि डेली आपका सेट हो रहा है, संडे को सेट ऑफ रहता है। इसमें आप देखेंगे तो आपको ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, साथ में आप देखेंगे तो आपका जो है एक PDF भी जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप टेलीग्राम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको एक बार चेक कीजिए कि कैसा क्या टेस्ट है, मैंने इमेज वगैरह से सेट कर डाल दिया है, तो आप वहाँ से जो है उसको चेक कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने इस सेट में अच्छा खासा स्कोर किया होगा। अगर आपने अच्छा खासा स्कोर किया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है स्कोर साझा कीजिएगा हमसे, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।